मैं नेहा खत्री स्वतंत्रता के इस महापर्व पर समस्त देशवासियों को, साथ ही हमारे प्यारे प्यारे प्रधानमंत्री जी और प्रेरणा स्तोत्र माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं एक पीड़िता के रूप में अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भेजना चाहती हूँ, भेज रही हूँ, जो कि प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में सुधार किया है और अभी फिलहाल वो कुछ इंडियन पैनल कोड में भी कानून में भी सुधार कर रहे हैं। तो मैं एक पीड़िता के रूप में कानून की कुछ धाराओं को लेकर या कानून की कुछ दिशा को लेकर उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ। मैंने लिखित प्रतिवेदन तैयार किया है जिसे मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भेज रही हूँ। इसी लिखित प्रतिवेदन को मैं ज्यों का त्यों पढ़ रही हूँ ताकि ये मेरी आवाज भी आप तक पहुंच सके। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं अपने इन दोनों महान नेताओं को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के घिसे पीटे सड़ियल और केवल गुलामों के लिए बनाए गए कानून को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया है। मैंने सुना है कि इंडियन पैनल कोड के बदलने के बाद अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय विधान तैयार किया जा रहा है, जिसमें न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिस तथा न्यायालयीन कर्मचारियों के भी उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया जा रहा है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ और वह यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विधान है मैं अपने प्रसंग के जरिए ये बात आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैंने दैनिक भास्कर के अकोला संस्करण में वुमन भास्कर क्लब कोऑर्डिनेटर और वुमन भास्कर इंचार्ज उप संपादक के रूप में 14 साल काम किया है और अपनी युवावस्था की बेशकीमती जिंदगी दैनिक भास्कर के लिए समर्पित कर दी। लेकिन 2015 में दैनिक भास्कर के एक कथित स्थानीय संपादक राजू पीसे नाम के तत्व की गलत व्यवहार, उसकी कुटिलता तथा उसकी मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मुझे 14 साल पुरानी यह नौकरी छोड़नी पड़ी। इसी व्यक्ति के कारण मैंने उतावली में एक गलत दाम्पत्य जीवन भी चुन लिया, जिससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इसके विरुद्ध मैंने अपने दैनिक भास्कर के चेयरमैन को एक लंबा चौड़ा विस्तृत त्याग पत्र लिखकर इसके सारे कारनामे बताए, लेकिन भास्कर प्रबंधन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई इसके विरुद्ध नहीं हुई। मैं इसके विरुद्ध अकोला में लैंगिक प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन इसके पहले मेरे सामने एक प्राथमिकता थी कि मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं। मेरी ससुराल मेरे पास नहीं है, मेरा मायका इतना सक्षम नहीं है कि वह मुझे पाल पोसकर अपने पास रख सके, और ना ही मेरा आत्मसम्मान मुझसे कहता है कि मैं एक शादीशुदा और विवाहित होकर अपने मायके में डटी रहूं। इसलिए जहां मुझे जगह मिली मैंने अपने करियर की तलाश शुरू की और अब मैं जबलपुर में अपने करियर के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। राजू मिसे के खिलाफ मुझे लैंगिक प्रताड़ना प्रकरण का केस दर्ज कराने के लिए बीच में अकोला जाना पड़ा, लेकिन अकोला में मेरे अधिवक्ता महोदय ने कुछ इस तरह की ड्राफ्टिंग की जो नारी आत्मसम्मान के विरुद्ध थी। अक्सर वकील अपना केस तगड़ा करने और कानून के साथ खेलने के चक्कर में ऐसी ड्राफ्टिंग कर देते हैं जिनके अर्थ समझ में नहीं आते। इसलिए मैंने अपने अधिवक्ता महोदय को अधिवक्ता के द्वारा की गई ड्राफ्टिंग को वहीं रोक दिया और जबलपुर लौट आई। वकील की मनमानी के कारण मैं केस दर्ज करा पाने में सफल नहीं हो पाई। महोदय, पहली बात, मैं बार बार 1000 किलोमीटर दूर अकोला नहीं जा सकती, जिसकी पुलिस पर भारी पकड़ है। दूसरी बात, राजू पीसे एक बहुत बड़ा पत्रकार माफिया है जिसकी पुलिस पर भारी पकड़ है। मैं जानती हूँ कि मैं चाहूँ तो भी पुलिस मुझे न्याय नहीं दिलाएगी, बड़े अधिकारी भी मेरी नहीं सुनेंगे। ऐसे में मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊँ? मैं अकोला की पुलिस पर क्या भरोसा कर सकती हूँ? शायद नहीं। राजू अकोला पुलिस पर दबाव डालकर मेरी कार्रवाई को विलंबित करवा सकता है। मैं बार बार अगर जबलपुर से केस दाखिल करने अकोला आना जाना करूंगी तो मेरा वक्त और पैसा
बर्बाद तो होगा ही, मेरा करियर भी समाप्त हो जाएगा, जिसे मैं अभी नए सिरे से खड़ा कर रही हूँ। आज मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हूँ और मेरा दाम्पत्य बिखर चुका है। ऐसे में बार बार अकोला नहीं जा सकती, इसलिए मेरा निवेदन है कि संहिताओं में वर्णित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विधानों को पुनर्विवेचित किया जाए और हम जैसी प्रताड़िताओं या हर उस व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जहां वह कर्मशील है वहां पर ही ऐसे आरोपियों और अपराधियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने और इन्हीं शहरों की अदालत में अपनी बात कहने और न्याय के लिए अपील करने का अवसर दिलाया जाए, ताकि हमारी रक्षा हो सके और माफिया को दंड मिल सके। आरोप दर्ज कराने के नियमों को बदला जाए और विशेषकर उनके लिए जो बहुत ही मजबूर, प्रताड़ित, पीड़ित और गरीब है। महोदय, मैंने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी व्यथा को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों श्री एन वी रमन्ना और श्री शरद बोबड़े को भी भेजी थी। मेरा यह आवेदन उन तक पहुंचा भी था और उसका प्रकरण क्रमांक भी मुझे मिला, पर आश्चर्य कि मणिपुर जैसे मामलों में हमारे माननीय न्यायाधीश सुमोटो एक्शन लेते हैं और मेरे बार बार के निवेदन के बावजूद अब तक उनके विवेक की टाटा सुमो मेरे दरवाजे पर नहीं रुक पाई है। शायद इसलिए कि पहली बात, मैं वास्तविक प्रताड़ित हूँ, मुझे वास्तव में न्याय की जरूरत है। नंबर 2, इसलिए कि मैं एक नारी हूँ। तीसरा, शायद इसलिए कि मैं एक स्वर्ण हिंदू नारी हूँ। चौथा, शायद इसलिए कि मेरे पास कपिल सिब्बल जैसा कोई दलाल नहीं जो आधी रात को न्यायालय को मेरी शरण में लेकर आए। पांचवा, शायद इसलिए कि मेरे पास जजों का कोई भाई भतीजा वकील नहीं है। छठवां, शायद इसलिए कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। सातवां, इसलिए कि मैं किसी वामपंथी गिरोह से जुड़ी नहीं हूँ। आठवां, मैं कंगाल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं न्याय खरीद पाने में असक्षम हूँ। मैं जानती हूँ आज सिलेक्टेड जजमेंट चयनित न्याय को लेकर विवाद भी है। मैं इस तरह के विवेचन में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मेरी बात को समझेंगे और इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह के नियम बनाएंगे जिसमें हम जैसे जिला बदर पीड़ितों के न्याय का मामला आसान हो। न्यायालय की क्षेत्राधिकारों को इस तरह से संकुचित न किया जाए कि किसी सच्चे प्रताड़ित को न्याय ही ना मिल सके। मेरा आशय, मेरी मांग है कि मुझे जबलपुर में अपना केस दर्ज कराने और पुलिस के समक्ष यही शिकायत करने का अवसर मिले। तमाम कार्रवाई जबलपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बीच हो और केस विवेचना के दौरान राजू पिसे को जबलपुर लाया जाए। यहाँ पर ही उसके साथ उसके विरुद्ध सारी कार्रवाई और सुनवाई हो और मुझे अकोला बार बार जाने से बचाया जाए। अगर मुझे न्याय पाने बार बार अकोला जाना पड़ा तो मुझे कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं समाप्त हो जाऊंगी और यह माफिया खुला घूमता रहेगा। मेरा ये निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि मेरी इस मांग पर और बदलते कानून में इस बदलाव पर जरूर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।